अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत रोज़ो प्लांट के बारे में। इसको रोज़ो प्लांट भी कहते हैं, इसको बोट लिली भी कहते हैं और ऑयस्टर प्लांट भी कहते हैं। जितना खूबसूरत ये प्लांट है उतना ही ये इजी टू ग्रो है। और जो लोग यानी बिगनर्स हैं और जिनको पौधे लगाने का शौक़ हुआ है और उनको भी इतना आइडिया नहीं है, तो उनके लिए तो ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लांट है। इसलिए कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, ना ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। इसलिए कि ये शेड में रख दें आप आराम से और पानी भी बहुत कम डालें, तो इससे ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट बहुत ही कम होते हैं। बहुत सारे लोग इस प्लांट को धूप में भी रख देते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, जो लोग इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं उनके लीव्स बर्न हुए हुए होते हैं। उसको काफ़ी उन्होंने कट किया हुआ होता है इस प्लांट को। नीचे से बल्ब तो उनके अच्छे बड़े बड़े होते हैं, दिख भी रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से वो कट किए हुए होते हैं। इसलिए कि डायरेक्ट सनलाइट में तो इसको रखना सही नहीं है, ये डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त नहीं करता है। और आप देखें कि मेरा ये प्लांट कहीं से भी कोई लीव आपको जला हुआ है या बर्न हुआ या ख़राब हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए कि इसको मैंने शेडी प्लेस में रखा हुआ है। इस पे सुबह की आजकल जो है वो थोड़ी सी कहीं से डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है, वो भी छन के आती है, वरना ये मुकम्मल मैंने शेडी प्लेस में रखा हुआ था। और आप इसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और खूबसूरत इसलिए भी बहुत लगता है कि इसके लीव्स पीछे से देखिए कितने खूबसूरत होते हैं, आगे से ग्रीन, पीछे से पर्पल और कुछ शेड झलकता भी है, तो अच्छा लगता है। इसी का एक और है मेरे पास प्लांट, इसी का एक है टाइप, ये ट्राई कलर कहलाता है और ये भी रोहियो की है। और आप देखें इसके पीछे भी लीव देखें, ये पर्पल ही रंग के हैं, लेकिन आगे से इसके कलर चेंज है। तो ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। छोटा सा एक बेबी था, वो मैंने लगाया और आप देखें उससे ये अब ये 2 हो गए हैं। और इसको भी डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है, इस टाइप को भी। और ये भी शेडी प्लेस में रखा हुआ है मैंने। तो आप अपने प्लांट को शेडी प्लेस में रखिए। और इसके अगर आप सॉइल की बात करें तो इसकी भी सॉइल हम वेल ड्रेन लेंगे। पॉट में जितने भी प्लांट लगाए जाते हैं उनकी सॉइल हमेशा वेल ड्रेन ली जाती है, इसलिए कि छोटी सी स्पेस होती है, उसके अंदर अगर हम अच्छी सॉइल नहीं लेंगे, सही से फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, बेस्ट सॉइल नहीं लेंगे, तो फिर उस प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। लिहाजा जो सॉइल लें वो आप अच्छी रिच लें और ऐसी लें जिसमें पानी नीचे से जल्दी ड्रेन आउट हो जाए, ताकि प्लांट जब पानी डालें जितना उसको एनर्जी लेनी हो ले और बाकी जितना निकलना हो निकल जाए। या फिर इतना ज़्यादा पानी डालें भी ना आप कि हर वक्त नीचे से ड्रेन आउट होता रहे। आप खुद देखें कि उंगली लगा के चेक कीजिए कि पानी इसमें कम है, पानी कम है तो आप पानी डाल दीजिए। पानी आपको लगे कि पानी है, और थोड़ा सा अगर आप 1 से 1.5 दिन पानी नहीं भी डालेंगे तो ये प्लांट बर्दाश्त कर लेता है। और इसके अलावा ये कि इसको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसके बेबीज़ भी सेपरेट कर सकते हैं। और मैंने इस पर वीडियो भी डाली हुई है इसकी केयर के बारे में, इसकी फुली वीडियो डाली हुई है केयर के बारे में। एक वीडियो डाली है मैंने इसको प्रोपगेट करने के बारे में, जब मैंने प्रोपगेट किया था। और मैंने उसको एक प्लांट, यकीन करिए एक प्लांट में लेकर आई थी, और 5-6 महीने के अंदर अब आप देख सकते हैं कि इसके 5-6 महीने नहीं, 6 महीने से ज़्यादा होंगे। मेरे ख्याल साल तो अभी नहीं हुआ है, 8 महीने आप कह लीजिए, साल नहीं हुआ है, 8 महीने हो गए होंगे। और 8-9 महीने ऐसे कुछ हुए होंगे, साल नहीं हुआ। और इसके देखें आप कितने सारे मैंने प्लांट्स तैयार कर लिए और ये मुसलसल निकले आ रहे हैं। आप ये देखिए नीचे निकले आ रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप जो है वो चंद बातों का इसका ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो मेरी चेक करनी है तो आप देख लीजिएगा। उसने मैंने इसकी पूरी केयर है, और इतनी तेज़ी में ये प्लांट मेरे घर ग्रो किया है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और मैंने उसमें सेपरेट करना भी सिखाया है। तो 2-3 बातें हैं कि आप इसको शेडी प्लेस में रखिए, आप इसके पानी बहुत ज़्यादा ना डालिए, और मिट्टी वेल ड्रेन लीजिए, तो आपके वहाँ ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इससे पहले भी इसी के एक से निकाल के 1-2 प्लांट मैंने एक और पॉट में लगाए थे, और वो मैंने कहाँ रखा, वो भी मैंने शेडी प्लेस में रखा हुआ है। चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, आप वहाँ चेक कीजिएगा। वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त वो ग्रो कर रहा है। आप ये देखिए, ये मेरा पोर्शन है जहाँ गर्मियों में मैंने सारे प्लांट अपने जोड़ के रखे हुए हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अपने सारे प्लांट्स आप जोड़ के रखिए। सर्दी में तो जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, लेकिन अभी अपने सारे प्लांट को ऐसा रखें ताकि इनमें ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, नमी रहे और ये ख़राब ना हो। इसी के बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, आपको शायद याद हो ये मैंने आपको पॉट दिखाया भी था। ये देखिए, इस पॉट में मैं सब पॉट हटाऊँ सारे, और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें मेरा फ्लावर खिल रहा है।
ये गुल दाऊदी का माशाल्लाह से फ्लावरिंग हो रही है। जब मैंने इसको शेडी प्लेस में जोड़ के रखते हैं ना प्लांट, तो आप देखिए उनके अंदर नमी बरकरार रहती है और वो कितने अच्छे ग्रो करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये सब मैं हटा दूँ ज़रा सारे प्लांट, ये देखिए, और भी हटा दूँ। इसके बीच में आप देखिए तो चूटियाँ भी बहुत सारी आ गई हैं। गर्मियों में ये होता है कि चूटियाँ हमारे प्लांट पे आ जाती है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ता है। चलिए पहले मैं हटा दूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, कोई बात नहीं, चूटियाँ हैं तो। ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। चलिए मैं इसको वहाँ लेके चलती हूँ, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा चूटियाँ आ गई हैं। हम अपने प्लांट को लेके चलते हैं इधर और मैं आपको उसकी पूरी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये देखिए चूटियाँ भी मेरे हाथ पे चल रही, देखिए। अच्छा, तो ये देखिए ये कितना बड़ा, कितना कंजेस्टेड हो गया। अच्छा, ये बात भी है कि इसमें जो है वो ज़ोर से टच करते हैं ना तो इसके लीव्स टूट जाते हैं। ये देखिए आप, कितना बड़ा हो गया है और ये मज़ीद इसमें निकले आ रहा है। ये देखिए आप कैसे हो गया, ये देखिए आप, ये देख रहे हो इसके अंदर कितने सारे हैं, कितने मज़ीद निकल रहे हैं। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप ये प्लांट को लाइए और जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया है आप वैसे केयर कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में इतनी इजीली ये इतना बड़ा हो जाएगा। और सिर्फ 15 डेज़ मैं इसमें फर्टिलाइज़ करती हूँ, मैं और कोई फर्टिलाइज़र इसमें डालती भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो आप लोग समझते हैं ना कि बस ये फर्टिलाइज़र डालो, ये फर्टिलाइज़र डालो, ये सब नहीं करना चाहिए। सिंपली तरीके से गार्डनिंग करनी चाहिए। और आप देखें, इसको टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं देखती हूँ कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डालते हैं और फिर प्लांट उनके जल जाते हैं, ग्रो नहीं कर रहे। सिंपल तरीके से गार्डनिंग कीजिए, गोबर की खाद लीजिए, घर से जो आपके मुख्तलिफ बताऊँगी मैं आपको, जो मैं करती रहती हूँ, बताती भी रहती हूँ। मैं कुछ छोटी छोटी वीडियो बना के आपको बताऊँगी कि किचन से जो भी वेस्ट निकलता है मैं उसको किस तरह अपने प्लांट्स में डालती हूँ। तो वो डालिए और आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये हो रहा है और कितना बड़ा हो रहा है और निकले आ रहा है। अब मैं यहाँ से कट करूँ, इसको एक और लगा दूँ तो कितने पॉट इसके तैयार हो जाए। ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप लगाइए, एक छोटी प्लेस में रखिए, उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो 15 डेज़ से हम डालते हैं, आप कुछ प्लांट्स को ऐसे डालिए। हर प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र बार बार तरह तरह के ला के डालने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम गोबर की खाद से या घर के जो फर्टिलाइज़र है उससे कर लेते हैं। और आपको लगे कि कीड़े वगैरह है तो नीम ऑयल का स्प्रे बेस्ट है, वरना आप जो सोप का सोल्यूशन ऑयल का बनाते हैं वो डाल दीजिए। कोई आपको लगे कि नहीं आपको समझ में आ रहा, मुश्किल लग रहा है, तो बाज़ार से ले आइए, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मिलते हैं, लाइए, चेक कीजिए और अपने प्लांट को उसी के लिहाज से डालिए। और बस इतनी सी बात है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।